जय विश्ववंत। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे में रहने वाली परम आनंद रूपी पराकाष्ठा की परम शांति को प्राप्त होता है, वह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न सोने वाले का। ऐसा भगवान ने अध्याय 6 के 16वें श्लोक में बताया। अब अध्याय 6 का 17वां श्लोक है। भगवान फिर यहाँ पर बता रहे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त यानी उचित, जो आहार विहार करता है, उचित चेष्टा करता है, उचित कर्म करता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, यह योग तो युक्त दुखों का नाश करने वाला, यह योग तो अर्जुन युक्त आहार विहारस्य, यथा योग्य आहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का सिद्ध होता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्ट, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान ने श्लोक संख्या 16 के ठीक विपरीत इसको कह दिया। उसमें कहा न ज्यादा खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध होता है। यहां इस 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यह योग युक्त आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यथा योग्य सोने जगने वाला, जो उचित है उतना ही सोवे, उचित है उतना ही जगे, करने योग्य है उसी कार्य को करे। तो भगवान ने यहां पर 17वें श्लोक में कह दिया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्जुन, यह योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले, यथा योग्य चेष्टा करने वाले, यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अध्याय 6 का अब है श्लोक 18वां। इस योग में किस तरह से अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है पुरुष, उसके लिए भगवान इस 18वें श्लोक में कह रहे हैं, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली बात स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। बंधुओं, कभी इस परमात्मा का चिंतन कीजिए। आप भी एकांत में बैठ करके उस परम आनंद स्वरूप परमानंद का चिंतन कीजिए। भगवान यहाँ कह रहे हैं, अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में, जिसके मनचित अंतःकरण को कहेंगे पूरा जिसमें बस हो गया, जिस काल में इनका प्रभाव उस आत्मा पर नहीं हो रहा, वो अपने स्वयं में ही जिस समय पर आनंदित है, वैसे बस में कि भली बात स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित, उसमें कोई लगाव नहीं, उसमें कोई हर्ष नहीं, कोई प्राप्ति में कोई आनंद नहीं, उससे इस प्रहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। बंधुओं, जान लेना, इस समाज में जिसको सोना लोहा शत्रु बैरी मित्र सब समान दिखाई देते हो, जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, बाहर के विषय भोगों से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसका चित्त संपूर्ण रूप से भोगों से हट करके परमात्मा में लगा सदैव वह समानता का व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को आप देख लेंगे, धन्य हो जाएंगे। आप ये मानिए वह व्यक्ति योग युक्त है, ऐसा भगवान ने अध्याय 6 के श्लोक संख्या 18 में कहा है। अब अध्याय 6 श्लोक 19,
यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोमपा स्मृता सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। दीपक जब हवा से रहित स्थान में, एकांत में, जहाँ हवा न चल रही हो, पवन न होवे, वायु न होवे, वहां पर दीपक जलाओ तो कैसा उसकी लौ दिखाई देती है, एकदम बड़ी अच्छी भी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है देखने में। भगवान यहाँ कह रहे यथा दीप निवातस्त न इंगते सा उपमा स्मृता। ऐसी उपमा उस योगी के चित्त की भगवान यहाँ देना चाह रहे हैं जो दीपक की लौ हम पवन के रहित, वायु रहित स्थान में होती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। वायु के चलने पर दीपक हिलने लगता है तो जिसका अंतःकरण चित्त जिसका चलायमान है, अभी सोच रहा है चलो ठीक है थोड़ी देर परमात्मा के चिंतन लगा, फिर उसके बाद विषय भोगों में भागे, इधर गया उधर गया, संसार में अनेक प्रकार का भ्रमण करने लगा, वह ठीक नहीं। परंतु जो योगी परमात्मा में सही प्रकार से स्थित है, जो परम आनंद परमात्मा में समाहित हो चुका है, उसकी स्थिति बताई गई है कि वायु रहित स्थान में जिस तरह से दीपक की लौ चलायमान नहीं होती, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, हिलती डुलती नहीं है, वैसी ही उपमा उस योगी की कही है जिसका चित्त परमात्मा में लगा है, वह बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, सीधा परमात्मा में ही समाहित है। यह अध्याय 6 का 19वां श्लोक है और इसमें भगवान ने उस योगी के अंतःकरण की स्थिति वायु रहित दीपक की लौ के समान बताई है। अध्याय 6 का श्लोक संख्या 20 है। यहां भगवान बता रहे हैं जो ध्यान योग से परमात्मा को पा लेते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे उनको जाना जाए कि ये परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। उपराम यहां पर एक शब्द भगवान कह रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, निरुद्ध चित्त योग के अभ्यास से बार बार यानी पूर्णता को प्राप्त कर लिया, समाप्त हो, उपराम हो गया, उस अवस्था में ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि, अब वो पार हो गया, उसको पार कर गया, उपराम। बार बार योग का अभ्यास करते ये हो गया कि अब उस अभ्यास से छूट गया, बगैर अभ्यास के, बिना अभ्यास के वह उस परमात्मा में समाहित हो गया। उससे शुद्ध हुई उसकी जो बुद्धि है, जो परमात्मा का बार बार ध्यान करा, उस ध्यान से शुद्ध हुई उसकी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता है। फिर ये संसार का विराट स्वरूप या संसार को कितना संसार बड़ा ही कुछ नहीं, एक परमाणु से भी छोटा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उतना भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये अति बृहद भी परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अपनी उस सूक्ष्म बुद्धि से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो अंदर में काम करते हैं, बुद्धि इस बात का निर्णय करती है सही क्या है, गलत क्या है, उच्च क्या है, अनुच्च क्या है, उचित और अनुचित का भी। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, पूरा कर लेता है, उससे पार हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चित घन, सत्य चित्त घन आनंद उस परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब दूसरी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, इसलिए पूर्ण संतुष्टि है कि उस परम आनंद में समाहित हो गया। बंधुओं, ये अध्याय 6 का
20वां श्लोक पूरा हो जाता है। अब अध्याय 6 का है श्लोक संख्या 21। 20वें अध्याय में भगवान ने एक सीधी बात कह दी है कि जब भगवान के उस योग के अभ्यास करते 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 जिसका मन उपराम होकर के उसके ध्यान योग के द्वारा बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करती है, या सूक्ष्म बुद्धि से वह परमात्मा को समर्पित रहता है सदैव, वह व्यक्ति उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है या है, ऐसा कहा जाता है। बंधुओं, अध्याय 6 का 20 श्लोक पूर्ण हो चुका है। अभी हम यहां पर विराम करेंगे, आगे अध्याय 6 चालू रहेगा। जय विश्व वंदे।